नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। नमस्कार साथियों, मैं विकासखंड पोखड़ा के ग्राम कुई में हूं और इस गांव में मुझे एक लड़की है नूतन पंत तन्नू, उससे मेरी मुलाकात हुई। तो नूतन स्वरोजगार पर काम कर रही है और लगातार कई वर्षों से अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई है और लगातार स्वरोजगार के लिए अपने विभिन्न प्रकार के कार्यों को करती है। और आज जो मुझे देखने का मौका मिला है, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये जो मछली का तालाब है मत्स्य विभाग द्वारा बनाया गया है, इसको संचालित कर रही है। उसके साथ साथ ऊपर जो यहाँ पर मुर्गी बाड़ा भी उनके द्वारा बनाया गया है, उसको भी संचालित कर रही है। और वहीं इनके द्वारा मशरूम की खेती जो है वो जैविक रूप से की जाती है यहाँ पर ग्राम कुई में, और विगत कई वर्षों से मशरूम के लिए ये प्रयासरत है। इसके साथ साथ कृषि के भी कार्य करती है। तो आइए जानते हैं इनसे कि क्या क्या इनके कार्य है। ये अगर अपने मुंह से बताए तो अच्छा रहेगा। आप क्या किस किस चीज़ों में काम। धन्यवाद आपका। नमस्कार जी। हाँ, सबसे पहले तो मैंने मशरूम से अपना स्वरोजगार शुरू किया था। तो मशरूम का लगभग मुझे 3.5-4 साल हो गया। उसके बाद अब ये मछली पे, मुर्गों पे ये काम अब शुरू किया, बागवानी पे। जैसे कि बागवानी पे, मशरूम पे और मत्स्य पे ये कार्य कर रही हैं, वहीं आज मेरे को एक और चीज़ ये पता लगी है कि इनके द्वारा स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लोन के लिए एक फाइल एसबीआई बैंक चौबट्टा खाल में लंबित है। और कई महीनों से ये लगातार चौबट्टा खाल एसबीआई बैंक के चक्कर काट रही हैं और अभी तक उनको तमाम पेपरों की कार्रवाई पूरी करने के बाद भी उनको ये जो है उसमें लोन नहीं मिल पा रहा है। तो इनसे जानना चाहेगी कि क्या संबंधित अधिकारी क्या बता रहे हैं और किस चीज़ में ये लोन की फाइल अटक रही है। हाँ, देखिए सर, यहाँ पे जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है उसके तहत मैंने एक फ़ाइल बनवाई थी। उसमें मैं एक एसी रूम बनवा रही थी बटन मशरूम का, क्योंकि वो यहाँ पे है भी नहीं। तो मैंने 5 लाख रुपए का आवेदन किया था, एक फ़ाइल बनवाई थी। तो मैंने ये पिछले अगस्त सितंबर से वहाँ पे जमा करी हुई एसबीआई बैंक चौबट्टा खाल में। अब यहाँ एसबीआई बैंक के जो मैनेजर है उनसे बात करो तो वो कहते हैं कि मेन हमारे कोटद्वार जो ब्रांच है वहाँ के मैनेजर से बात करनी पड़ेगी, वहाँ से बात करी। जबकि हम इंटरनेशनल फेस्टिवल में भी तीसरे नंबर पे थे, उनको भी ये पता है, और काम भी धरातल पे हुआ है। लेकिन उसके बाद भी मतलब यही है कि हो जाएगा हो जाएगा। भी मैंने पिछले हफ्ते भी पूछा तो कह रहे हैं कि हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे, एक महिला होने के बावजूद वो लगातार धरातल पर कार्य कर रही है, स्वरोजगार की मुहिम को आगे बढ़ा रही है। जैसे कि देश और प्रदेश में सरकारें तमाम चीज़ें कहती हैं कि स्वरोजगार को बढ़ाया जाए, महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाए, लेकिन यहाँ पर एसबीआई बैंक के द्वारा जब उनको इस तरह से हतोत्साहित किया जाएगा तो किस तरह स्वरोजगार को आगे बढ़ाया जाएगा, ये देखने वाला विषय है। और लगातार इन सारी चीज़ों को यही एक नूतन तन्नू ही नहीं बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों में कई ऐसे उद्यमी हैं जिनको लोन के लिए दर दर भटकना पड़ता है। जबकि आप देख रहे होंगे इतना पीछे ये मछली का तालाब है, इसके साथ साथ मुर्गी का फार्म है, इसके साथ साथ उनका मशरूम का भी उनका उद्योग है, साथ साथ में कृषि भी करते हैं। तो महज एक 5 लाख के लिए भी शायद वो नहीं समझ पा रहे हैं कि इनको हम 5 लाख रुपए देंगे और ये वापसी कर पाएंगे। जबकि एक उद्यमी लगातार कार्य कर रहा है और सरकार को भी सोचना चाहिए कि महज 5 लाख के लिए वे स्वयं ऐसे उद्यमियों की गारंटी ले जो कि धरातल पर कार्य कर रहे हैं। और धरातल पर कार्य कर रहे कई ऐसे लोग, ऐसे राजनीतिक पार्टियों के सुनने में आता है कि जी पॉली हाउस का घोटाला हो गया, जी इस फार्म का घोटाला हो गया, क्योंकि वो लोग सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हैं अपने निजी लाभ के लिए और उसके बाद उस चीज़ को भूल जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति धरातल पर कार्य करता है, कब इन धरातल पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की शासन प्रशासन द्वारा सुनी जाएगी, ये देखने वाला विषय है। लगातार इन छोटी बड़ी समस्याओं के साथ मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। मनीष कुकसाल, स्वतंत्र खबर के लिए, चौबट्टा खाल कुई से। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले खबर को पाने के लिए।